बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातिमुन नबिय्यीन। अस्सलाम वालेकुम जी हबीब अहमद अपने यूट्यूब चैनल से आप तमाम सामीन नाज़रीन को खुशामदीद कहता है और मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जो व्यूज़ आज जो मेरा टॉपिक है वो पाकिस्तानी रवैयों से ही है, रवैयों के हवाले से है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको कहा था कि अरशद नदीम साहब की जीत को लेकर बहुत से लोग इस जीत को जो है ना क्लेम करने आ जाएंगे। उसमें हुकूमती लेवल पे भी लोग बात करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे भी बात करेंगे और मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स जो हैं वो अरशद नदीम साहब की जीत को लेके उस पर डिस्कशन करेंगे कि इसमें हमारा भी बहुत ताउन था, हमारा भी बहुत रोल था। जो कि हम पाकिस्तानियों का एक रवैया बन चुका है कि जब टैलेंट को शुरुआत में जो है सपोर्ट की ज़रूरत होती है तब हम उनको सपोर्ट नहीं प्रोवाइड करते, हम टैलेंट को ज़ाया होने देते हैं। लेकिन जैसे ही वो टैलेंट अगर वो अपने बलबूते पे जो है वो आगे आ जाता है तो फिर हम उसको जो ना सब क्लेम करना शुरू कर देते हैं कि हाँ ये तो हमारा है, ये तो हमारा है, हम इसके साथ थे, हम फ़लाँ वक्त में इसके साथ थे। तो आज भी यही कुछ हो रहा है। देखें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फज़ल व करम से अरशद नदीम साहब ने गोल्ड मेडल जीता और मैं समझती हूँ इनकी खुशकिस्मती है कि वो अपने टैलेंट को जो है ना उन्होंने मतलब कि उसमें अपने आप को हिम्मत नहीं हारी और वो अंत तक मेहनत करते रहे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने उनको इसका अजर दिया। नहीं तो अगर वो इस उम्मीद पर रहते कि कोई पाकिस्तान से ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे, हुकूमती लेवल पे या स्टेक होल्डर्स जैसे कोई प्राइवेट सेक्टर होते हैं, अगर वो उनको सपोर्ट करेंगे, अगर वो इस लेवल पे रहते कि मुझे कोई सपोर्ट करेगा तो मैं इन चीज़ों को ना अपनी इम्प्रूव करूँगा, तो फिर शायद वो इस मुकाम तक ना पहुँचते। तो अनफॉर्चुनेटली हम पाकिस्तानियों का ये रवैया रहा है कि हम अपने टैलेंट को ज़ाया होने देते हैं और जब वो ज़ाया हो जाता है तो फिर हम उसके ऊपर हाथ मल देते हैं और कहते हैं लो जी इसमें तो कुछ दम हम ही नहीं था। अपनी गलती तस्लीम नहीं करते, अपनी जो कोशिश है उसको जो है ना वो पूरा नहीं करते, अपना जो रोल एक होता है वो हम अदा नहीं करते। अब हम 25 करोड़ लोगों का एक मुल्क है। जब अरशद नदीम साहब और उनके साथ बाकी के जो ओलंपिक्स के जो 2 पार्टिसिपेंट थे, जब वो पेरिस ओलंपिक्स में जो है उनका इंट्रोडक्शन हो रहा था, तो जो कॉम्पिटिटर था वो कह रहा था ये जो लोग आ रहे हैं ये 25 करोड़ अफराद का जो है ये मुल्क है उनकी रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। यानी कि जो कॉम्पिटिटर था वो हमारे एक छोटे से दस्ते को देख के हम पे तंज कर रहा था कि देखें जी ये 25 करोड़ लोगों का मुल्क है जहाँ से ये लोग आ रहे हैं। और बड़े ही अफसोस की बात है, बड़ी अफसोस से कहना पड़ता है कि वो उस दस्ते में ऑफिशल्स ज़्यादा थे और सिर्फ 7 बंदे थे जो पार्टिसिपेंट थे। उसमें अरशद नदीम साहब एक थे, 6 और लोग थे। और बड़े ही अफसोस से कहना पड़ता है कि सिवाय अरशद नदीम साहब के और 2 लोगों के, यानी कि टोटल 3 लोगों के, 3 लोगों के अलावा जो बाकी 4 लोग थे, उन 4 लोगों को ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करने का मौका ही नहीं मिला। क्यों? क्योंकि वो जो एक इनिशियल लेवल की जो होती है परफॉर्मेंस उसको पूरा ही नहीं कर सके। इनिशियल लेवल का जो जिसको हम टेस्ट कहते हैं या इनिशियल लेवल की जो एक रिक्वायरमेंट होती है वो उसको ही नहीं फुलफ़िल कर सके। उनको गेम्स के अंदर जाने की इजाज़त ही नहीं मिल सकी क्योंकि उनका वो लेवल ही नहीं था। उनकी कम से कम वो जो मेयार था वो उस पर पूरा उतरते नहीं थे। बाकी जो 3 थे उसमें अरशद नदीम साहब एक थे, माशाल्लाह वो गोल्ड मेडल लेके आए। बाकी जो 2 थे उनकी परफॉर्मेंस इतनी बुरी थी कि वो क्या बयान करें हम। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि हम पाकिस्तानी, चाहे वो हुकूमत हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशंस हों, चाहे वो किसी हवाले से भी स्टेक होल्डर्स हों, हम इंटरेस्ट नहीं लेते। हम खेल को इंटरेस्ट उसमें ले ही नहीं रहे। हम इस गेम्स को जो है ना दुनिया में मुकाबले को गेम्स को हमको इंटरेस्ट ले ही नहीं रहे। हमारा इंटरेस्ट सिर्फ जो है वो अब सियासत में, और हमारी जितनी भी यूथ है वो मुख्तलिफ़ पार्टियों में बढ़ चुकी है। कोई इधर पार्टी की है, कोई उधर पार्टी की है। वो एक दूसरे पे सोशल मीडिया पे कंपेनिंग करते हैं, अपना कीमती वक्त सोशल मीडिया पे ज़ाया करते हैं, फेसबुक पे और न जाने किन किन चीज़ों पे, इंस्टाग्राम्स पे और ट्विटर पे और यूट्यूब पे और न जाने कहाँ कहाँ जाकर जो है एक दूसरे की पार्टी को टारगेट करते हैं। यानी कि जो टाइम जो है अपना जिसको वो अच्छी जगह इन्वेस्ट कर सकते थे वो इस पार्टीबाजी में एक दूसरे पे ब्लेम गेम पे लगाते हैं। बजाय अच्छे कि वो अपनी किसी अच्छी गेम को इम्प्रूव करें, दुनिया में मुकाबला करें, वो ब्लेम गेम में जाते हैं, पॉलिटिकल हो जाते हैं, जो कि अनफॉर्चुनेट है हमारे लिए। इससे हमारी कौम का जो है वो उनका कीमती वक्त ज़ाया होने का ख़दशा, बल्कि कीमती वक्त ज़ाया हो रहा है। अब हमें जो है अब पूरे पाकिस्तानियों को इसमें अपना एक जो है ना रोल अदा करना होगा कि हम अपने अपने लेवल पे जो है ना वो दिलचस्पी दिखाएं और अपना मस्बत किरदार अदा करें।
कि हम जो है ना दुनिया का अक़वाम आलम में अपना जो है ना मुकाबला कर सकें उनके साथ, हम बता सकें कि हम अच्छे मजबूत असाब के मालिक हैं, हम अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी क़ुव्वत रखने वाले लोग हैं, हम किसी भी कौम से पीछे नहीं हैं। अच्छा, अब मैं देख रहा था कि अरशद नदीम साहब जो हैं उनको हर बंदा जो है वो सपोर्ट कर रहा है, जैसे कि अब हुकूमत भी उनको जो है वो अशाइये दे रही है, ज़ुहराने दे रही है, और बहुत सी हुकूमती शख्सियात जो हैं उनको जाके मिल भी रही हैं। अच्छा, अब यहाँ पे होना तो ये चाहिए था कि अरशद नदीम साहब की परफॉर्मेंस के बाद हमारी हुकूमत या हमारे इदारे या हमारे स्टेक होल्डर्स या हमारा प्राइवेट सेक्टर वो ऐलानात करता कि हमारी ये स्पोर्ट्स पॉलिसी होगी, हम इतने स्टेडियम बनाने जा रहे हैं, हम इतनी एथलीट्स जो हैं उन पे काम करने जा रहे हैं, हम यूनिवर्सिटीज़ में कॉलेजेस में मुकाबले करवाएंगे, वहाँ से बेहतरीन एथलीट्स जो बन सकते हैं उन लोगों का चुनाव किया जाएगा। इस तरह की कोई बात ही नहीं है। अरशद नदीम पे फुल स्टॉप लग गया, यानी कि अरशद नदीम था वो अपनी अनथक मेहनत से परफॉर्म कर गया। अब जो भी पाकिस्तान में मज़ीद कोई किसी ने गोल्ड मेडल लेना है ओलंपिक्स में, तो वो अपनी मेहनत करे। अगर कोई अपनी मेहनत से, अपने बलबूते से जो है, अपनी अनथक मेहनत से कोई वो इन सारी रुकावटों को दूर करता है, जैसे कि अरशद नदीम साहब अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हुए, तो अगर कोई इस तरह कर पाता है तो वो ठीक है जी, वो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल ले ले, वो इस तरह परफॉर्म कर ले। लेकिन हम लोग नहीं सुधरने वाले, हम पूरी कौम जो है नहीं सुधर रहे। हमारी पूरी कौम को अपने अपने लेवल पे एक बयानिया बनाना चाहिए था, एक जो है ना वो एक स्टेटमेंट देनी चाहिए थी अपने अपने लेवल पे, चाहे वो हुकूमत है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर है, चाहे वो कोई ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं जो स्पोर्ट्स के हवाले से स्टेक होल्डर्स हैं। हर सेक्टर से एक स्टेटमेंट आनी चाहिए थी कि हम अपने लेवल पे जो हम कर सकते हैं, हम ये स्पोर्ट्स के ऊपर ये करने जा रहे हैं। हम 2028 में जो लॉस एंजल्स में ओलंपिक्स होने जा रही है, हम उसके लिए इतने एथलीट्स के ऊपर काम करने जा रहे हैं। हमें इतनी जो है वो स्विमिंग में, शूटिंग में, और जो है रनिंग में, या जो बैडमिंटन है, किसी जगह भी जो है सेगमेंटाइज करना चाहिए था कि हम इतनी स्पोर्ट्स के ऊपर जो है वो अब मेहनत करने जा रहे हैं, उसमें हम मेडल लेके आएंगे। लेकिन कोई पॉलिसी नहीं है। वो अरशद नदीम साहब बस वो आगे, उनका वो सब कुछ हो गया, मतलब कि वेलकम हो गया और उनको इनामात मिल गए, इनामात की बौछार हो गई, बस उसके बाद फुल स्टॉप, दी एंड, बस फिनिश। ये हमारा रवैया है टोटली पाकिस्तानियों का। अब हम इसमें यही नहीं कह सकते जो उन्हें करना है, हम ये नहीं कह सकते। मैं इंडिविजुअली क्या कर सकता हूँ, मुझे वो करना है। मैं एक टीम वर्क में क्या कर सकता हूँ, मुझे वो करना है। मैं अपनी फील्ड में रहते हुए स्पोर्ट्स में क्या खिदमत दे सकता हूँ, मुझे वो बताना है। मुझे अपने मुल्क का अक़वाम आलम में एक नाम साबित करना है कि हम एक सेहतमंद जहन के लोग हैं। ये स्पोर्ट्स जो होती है, ये सेहतमंद जहन की अक्कासी होती है। आप दुनिया में जब स्पोर्ट्स में मुकाबला करते हैं, अपने असाब का, अपने जहन का, इसके मजबूत होने का दुनिया को बताते हैं। आपका ये जो जहन होता है, आपका जो असाब, इसका पता लगता है दुनिया को कि आप कितने मजबूत हैं। ये जो खेल होता है ना, बेसिकली खेल ये जिस्म की एफर्ट नहीं है, ये असाब का काम है, ये असाब का मुकाबला है कि आप हरीफ के ऊपर किस तरह से अपने आप को मजबूत रह के आप उसका मुकाबला करते हैं। तो हम तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, हमारे पास क़ुव्वत हर लिहाज से ज़्यादा है। हमारे पास जज्बा ईमानी है, हमारे पास जहन की ताकत है, हमारे पास हर किस्म की एक ताकत है, हम हर किस्म की सपोर्ट हमारे साथ है। हमारे पास जज्बा ईमानी है, हम अपने मुकाबले में अपने हरीफ पे जो है वो एक कुदरती तौर पे हावी होने की ताकत रखते हैं। लेकिन अगर हम परफॉर्म कर पाएँ तो ना, हम सिर्फ ज़ाती बातों, खाली बातों से तो नहीं काम चलेगा, अपने आप को कुछ कर दिखाएंगे, जैसे अरशद नदीम ने साबित किया। इस तरह से बॉक्सिंग का मुकाबला है, कराटों का मुकाबला है, इसके अलावा जो है शूटिंग का, निशानेबाजी का मुकाबला है, स्विमिंग का मुकाबला है, रनिंग का मुकाबला है, और टेबल टेनिस का मुकाबला है। ये ऐसे मुकाबले हैं जहाँ पे हम अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। इसमें थोड़ी सी मेहनत चाहिए, और मैं समझता हूँ कि अरशद नदीम साहब पे फुल स्टॉप नहीं हमें करना चाहिए। हमें अगले 4 सालों को देखते हुए कोई तमाम लोगों को, तमाम स्टेक होल्डर्स को कोई पॉलिसी देनी चाहिए। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। नेक्स्ट व्लॉग्स में कुछ और मस्बत बातों के साथ, कुछ और अच्छी बातों के साथ पेश होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी।